आप अभिनंदन आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित। जैसा कि मैंने आपको पूरी विधानसभा का नज़ारा मेरे कैमरे के माध्यम से दिखाया है, हर वोटर तक हमारा कैमरा पहुंचा है, चाहे वो कार्यकर्ता हों, कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, चाहे वे निचले जो वोटर बंधु हैं, जो वास्तविकता में चुनाव का जो मेन मूल है, वहां तक मैंने अपना कैमरा दिखाया है। फिलहाल आपके और हमारे समक्ष मध्य प्रदेश की राजनीति, गाड़ावारा तहसील का एक ऐसा नाम जिससे आप और हम फलीभूत भी हैं और जानते भी हैं, और इनके बारे में आप भी जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव क्या मानते हैं सर, इस बार क्या होने वाला है? बहुत धन्यवाद आपके लिए। ये चुनाव ऐसा चुनाव होगा है जैसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि कभी भी सांसदों को या मंत्रियों को विधानसभा में नहीं लड़ाया गया। कभी भी इतना जनबल का जोर, धनबल का जोर, बाहुबल का जोर इस जिले में नहीं रहा। पर इस समय ये सब तीनों हैं। ये उसका चुनाव, लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ करके किसी भी कीमत में अपनी सत्ता बनाने का, किसी भी कीमत में, चाहे लोकतंत्र का कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, नैतिकता का नुकसान हो जाए, सिद्धांतों का नुकसान हो जाए, ये उसका चुनाव चल रहा है। और मध्य प्रदेश में चल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ चल रहा है। सर, 4 महीने पहले जो शिवराज सिंह द्वारा मास्टर स्ट्रोक लगाया गया, जिसको हम लाडली बहना के नाम से आज जान रहे हैं, सर क्या कहेंगे, इससे भाजपा और जो भाजपा को फायदा होगा या कांग्रेस को हानि? ये मास्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, और उस समय की थी जब कर्नाटक में ये शुरू हो गया था। उस समय की थी जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी और उसके बाद वहां दिया जाने लगा, छत्तीसगढ़ राजस्थान में दिया जाने लगा। उसके बाद मध्य प्रदेश की घोषणा पत्र की मरमराहट शुरू हुई कि आप, उन्होंने अंदाज लगाया जब राहुल गांधी हैं तो यहाँ भी ये सब किया जाएगा। उसके तहत उनको 18 साल बाद सब बहनों की याद आई, लाडली बहनों की याद आई। उसके पहले तो कभी नहीं आई थी। कांग्रेस ने 1500 रुपया की सम्मान निधि रखी है, और वो सबके लिए रखी है। उसमें कोई शर्त नहीं लगाई है कि 60 वर्ष की हो, 65 वर्ष की हो, 80 वर्ष की हो या 21 वर्ष की हो। तो निश्चित रूप से जो हमारी पॉलिसी है उसमें लोगों का भरोसा है। इनके संबंध में वह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं। चाहे 15 लाख रुपए हर एक खाते में डालने की बात हो, चाहे 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ नौजवानों को काम देने की बात हो हर साल, चाहे किसान की आय को दुगनी करने वाली बात हो, चाहे महंगाई को समाप्त करने वाली बात हो। इसलिए जागरूक मतदाता इन सब बातों को समझ रहा है, वो इस झांसे में नहीं आएगा। सर, हमने सरकारें कांग्रेस और भाजपा दोनों की देखी हैं। सर, जो किसानों के साथ में छलावा हो रहा है, छलावा ये कि जब गन्ने का जो मूल्य है सर, स्टार्टिंग में 300 दिया जाता है और एंडिंग में 350 दिया जाता है। सर, क्या जो मूल्य स्टार्टिंग और एंडिंग में दिया जाता है, कब एक समान नहीं हो सकता स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक? कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, वह सब सामान्य हो जाएगा। जैसे कि अभी कांग्रेस ने गेहूं की खरीद में 2600 रुपया रखा है, इसके बाद धान के लिए भी बोनस देकर के 2500 रखा है। तो इस ढंग से जो है, एक किसान अगर 1 एकड़ में 20 एकड़ गेहूं 20 कुंटल गेहूं पैदा करता है तो 10,000 रुपया कुंटल का उसको 10,000 रुपया एकड़ का उसको फायदा होगा। और जो महंगाई से वो जूझ रहा है, क्योंकि किसानों के ऊपर भी जीएसटी लगा दी। सारा जो खरीदता है किसान, चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे हमारा ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रैक्टर के पार्ट्स हो, चाहे कोई भी मशीनरी हो जो किसान के काम आती है, उस पर जीएसटी लगी हुई है। तो उस भार से मुक्ति देने के लिए ये सब किया गया। सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा, और पूरे प्रदेश में जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ ये सिलेंडर 500 रुपये में दिया जा रहा है। तो महंगाई को कम करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है।
जहां से जीएसटी हटाने वाली बात होगी उसके लिए केंद्र सरकार से भी अपील की जाएगी, इसको हटाइए, इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो इसलिए इनका घोषणा पत्र जो है वो नकल है कांग्रेस के घोषणा पत्र की, चोरी किया हुआ घोषणा पत्र। सर, एक कवायद कई दिनों से चल रही है, गाड़ावारा को जो है जिला बनाने की मांग कई दिनों से चल रही है। क्या सर कांग्रेस की सरकार आने के बाद में क्या गाड़ावारा जिला बनेगा? देखिए, मांग चल रही है तो उसको उचित विचार किया जाएगा। आज सरकार बनने के बाद ही इस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है। अभी तो सरकार जिनकी थी उनने इस तरफ सोचा ही नहीं। कम से कम विचार कर लेते और कमेटी भेज करके उसकी संभावनाएं तलाश लेते, पर वह भी नहीं किया गया। तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है। अब कांग्रेस आएगी, उस समय ये बात हम रखेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि इनकी बात को स्वीकार किया जाए। सर, एक महत्वपूर्ण विषय इस जिले के लिए और इस तहसील के लिए, सर विषय ये है कि एनटीपीसी में क्षेत्रीय जो बच्चे हैं उनको रोजगार की प्राथमिकता कम दी जा रही है और जो बाहरी आ रहे हैं उनको प्राथमिकी तौर पर रखा जा रहा है। सर, दूसरा सवाल ये है कि जो एनटीपीसी से डस्ट सप्लाई हो रही है, कहीं न कहीं उसको जो छोटे बच्चे हैं जो गांव से शहर की ओर आते हैं पढ़ने के लिए, कहीं न कहीं सर वो प्रभावित होते हैं उस डस्ट के चलते। खांसी, जुकाम, ऐसी छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उनसे ग्रस्त हो रहे हैं। तो क्या मानना है? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सब प्रायः, सबका नहीं कहता हूँ, वो सब एनटीपीसी में ठेकेदारी कर रहे हैं, उनसे सेट हैं। अगर उनको पर्यावरण की चिंता होती तो इस मुद्दे को उठाते, डस्ट के मुद्दे को उठाते। यहाँ के रोजगारों की चिंता होती तो नौजवानों को, स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। ये जिस जमाने में एनटीपीसी बना रहे थे और हम सारे लोग थे, सिंधिया जी आए थे, 2 लाख रुपए ज़्यादा उनको दिया गया था हर एकड़ पर। तो ये सब में क्या है, इच्छा शक्ति के ऊपर ही सब कुछ है। इच्छा शक्ति ही नहीं है, हम वहाँ की ठेकेदारी में घुस हैं। वहाँ से अब जो कुछ भी हो उस पैसे को लेन देन में हम घुस हैं। हम कैसे सारे मुद्दे उठा सकते हैं? तो ये उनके सामने समस्या है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। सर, जब हम बात करते हैं भाजपा के जो नेता हैं उनसे बात करते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं गाड़ावारा को, सर जैसे हॉस्पिटल की आवश्यकता है, जरा सी छोटी छोटी बीमारियां जब होती हैं, यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, तो नरसिंहपुर और जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। सर, क्या गाड़ावारा उचित हॉस्पिटल, उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए उपयोगी नहीं है? हमारा हॉस्पिटल बहुत सफिशिएंट है, इसमें सारे स्पेशलिस्ट आ सकते हैं, इसमें सब कुछ हो सकता है। पर सरकार यहाँ पर अपॉइंट ही नहीं करती है, सरकार यहाँ भेजती ही नहीं है और ऐसी सुविधाएं नहीं होती देती है जिससे कि यहाँ चिकित्सक आ सके, यहाँ रह सके। तो ये सारी समस्याएं हैं। उचित हॉस्पिटल के मामले में कितना ठगा रहा है आदमी। उचित के नाम पे खोले जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकार तो यही चाहती है प्राइवेट हॉस्पिटल बन जाए और उसमें ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। अब बताइए, इसी मध्य प्रदेश के अंदर 7 लाख मृत व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से रुपये निकाल लिए गए। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये सरकार की ऑडिट रिपोर्ट है। तो इस ढंग से लूट मार मची हुई है प्राइवेट अस्पतालों में और आदमी को सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए वो नागपुर जाता है, जबलपुर जाता है, बेंगलोर जाता है, जहाँ जहाँ वो जा सकता है सब जगह जाता है। सर, एक बात जबलपुर में उठी है जो तनखा जी ने बोला है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो रेत का उत्खनन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। इस बात में आप कितनी सहमति देंगे? देखो, नर्मदा की रेत को तो नहीं निकालना चाहिए, इसकी सहमति मेरी है। इसी शिवराज सिंह जी की आज जो विधानसभा चल रही है, इसमें ये कानून बनाया गया है कि नर्मदा को जीवित माना गया है और उसकी रेत निकालने पर रोक लगाई गई है। पर शिवराज सिंह की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में और जहां जहां जो भी है
उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नर्मदा को छलनी किया जा रहा है। हमने नर्मदा परिक्रमा की थी, उस परिक्रमा में हमने देखे कि 100 फीट के गड्ढे बना दिए हैं। साधु संत महात्मा एक ही पुकार लेके आते थे दिग्विजय सिंह के पास कि कम से कम निर्मल जल बहने दिया जाए। हम भगवान के आचमन जो करते हैं ये गड्ढों के पानी से करते हैं जो बदबू मारता है। तो इस कारण से ये सब व्यवस्था होनी चाहिए और वो नर्मदा से तो रेत नहीं निकलना चाहिए। रेत की आवश्यकता है पर उसके दूसरे सोर्स भी वो तैयार हो गए हैं। लोगों ने बड़े बड़े कारखाने लगा करके और रेत बना रहे हैं, रेत निकाल दे रहे हैं। सर अब मैं आता हूँ शिक्षा की तरफ। सर शिक्षा एक ऐसा केंद्र है जहाँ से बच्चा अपनी उन्नति, अपना भविष्य निर्धारित करता है। सर शिक्षा को एक व्यापार बना दिया है। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी स्थिति, सर क्या ये एक व्यापार बन चुका है या और आगे इसमें तरक्की होगी? पूरी तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया और सरकार चाहती है कि उसके हाथ से ये स्कूल और चले जाएं। इसी मध्य प्रदेश में के अंदर 40,000 स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को गांव से बंद कर दिया गया है। जब सरकारी ये व्यवस्था कर रही है, कहीं सीएम राइज के नाम पर, कहीं पीएम राइज के नाम से, और कहती कि हम लोगों को बसों के माध्यम से बुलाएंगे, कमीशन एजेंटों को तैयार किया जा रहा है, कार्यकर्ता को उनके ये काम सौंपे जा रहे हैं, तो ये सब उचित नहीं है, उसका कहीं कोई फायदा नहीं है। सरकारी स्कूल में जो भी टीचर होता है वो एमएससी फर्स्ट क्लास होता है, बीएड होता है, और प्राइवेट स्कूल में जो थर्ड क्लास लोग होते हैं, थर्ड डिवीजन में पास होते हैं, क्योंकि उनको व्यवसाय है, ना उनको उतनी तनख्वाह मिलती है ना कुछ मिलता है, इसके बाद भी उन स्कूलों को ठीक कर रहे हैं और यहाँ सारी बड़ी तनख्वाह देकर के भी उन स्कूलों को सरकार सुधार नहीं पा रही। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम को मध्य प्रदेश में लागू करने जैसी बात है। सर क्या ये बात पूरी होगी? 101% जो भी हमारे मैनिफेस्टो में हैं, जो 11 वचन हैं, वो सारे के सारे वचन पूरे किए जाएंगे, क्योंकि उस पर हमारे नेता राहुल गांधी की नज़र है। राहुल गांधी सामने बैठ करके उस कैबिनेट से को बाध्य करेंगे कि ये प्रस्ताव लागू करो, विधानसभा में पेश करो, सब करो, और निश्चित रूप से वो पूरे होंगे। सर अब आपसे आखिरी सवाल रख रहा हूँ। सर हमने इन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार भी देखी और भाजपा की सरकार भी देखी। सर शहबाज सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी, ट्रांसफार्मर योजना, जिससे किसान आधी कीमत में 50,000 रुपये में ट्रांसफार्मर रखवा देता था। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद में वो योजना बंद कर दी गई, जिससे किसानों को हानि ये हुई कि वो 50,000 का ट्रांसफार्मर किसानों को 1.5 लाख 1,20,000 रुपए तक की कीमत में रखवाना पड़ा। क्या मानते हैं? देखो जी, आप जो बता रहे हैं ये मेरी जानकारी में नहीं है। कमलनाथ की सरकार में किसान और उपभोक्ता दोनों खुश थे। तो वहाँ बिजली का बिल जो था वो 100 यूनिट पर माफ था और 200 यूनिट पर हाफ था। तो सारे लोग जिनके घर में 100 रुपया भी नहीं आता था, उनके घरों में 3-3 हजार रुपया आने लगा। अभी भी वचन पत्र में दिया गया है कि 5 हार्स पावर की मोटर किसान फ्री में चलाएगा और किसी प्रकार से उसे चार्ज नहीं होगा। ट्रांसफार्मर जो है उसकी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी, किसान पर बर्डन नहीं आ पाएगा। तो फिलहाल आप देख रहे थे, हम गाड़ावारा में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ में मध्य प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा स्तंभ है जिसको आपने भी जाना है, हमने जाना है, हमारे क्षेत्र ने जाना है और माना है। फिलहाल कैमरे के सामने जो नेता थे उनसे आप भलीभूत परिचित हैं। फिलहाल सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और औरों को सावधान करते रहें। नमस्कार।